गुड मॉर्निंग, नमस्कारम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। अभी हमने रामायण की कंप्लीट सीरीज पूरी करी है। अब उसको समराइज की हमने, जो हमारे 7 सेशन थे, 7 अध्याय थे, 7 कांड थे। हर सेशन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। जब आपकी लाइफ में जो जो चुनौतियां हैं, किस तरह की समस्या है, उस कांड को आप देखेंगे, इमीडिएटली समाधान मिलेगा। एक एक करके हम समराइज करते हैं, हमारी थीम क्या थी, आप उसी हिसाब से उसको देखिए। आपकी लाइफ में जो चैलेंज चल रहा है, उसी चैलेंज के हिसाब से उसको देखेंगे, आपको समाधान मिलेगा। हम कुछ मिनट में हम समराइज कर लेते हैं जो हमने 7 सेशन में सीखा। मेरे भाइयों बहनों, पहला सेशन में क्या सीखा, बाल कांड जो है उसके अंदर उसकी थीम क्या थी, बचपन और शुरुआत की चुनौतियों से कैसे मुकाबला किया जाए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, समस्या जीवन की नींव कमजोर हो तो आगे संकट बढ़ते हैं, इसलिए जीवन की नींव मजबूत बनानी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये बाल कांड की हमारी सीख थी। और समाधान क्या थे। अगर आपके जीवन में अच्छे गुरु, सही शिक्षा और विनम्रता आपके अंदर हो तो आप हर समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी इसकी लर्निंग थी। और इससे हमें क्या सीख मिलती, शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अगर सही संस्कार और जीवन बना देते, सही संस्कार मिले, सही एजुकेशन मिले, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाता है। ये हमने बाल कांड से सीखा है कि राम के जीवन में उनको गुरु मिले, माता पिता मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला तो आज वो एक महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले। ये बाल कांड की सीख है मेरे दोस्तों कि हर समस्या का समाधान है रामायण के अंदर। अब दूसरा जो कांड था, अयोध्या कांड में हमने अभी समराइज करा। अयोध्या कांड में हमने क्या सीखा है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, थीम क्या थी उसका पर्पस, परिवार और निर्णय की समस्या। जब परिवार के अंदर समस्याएं हो, निर्णय लेने की घड़ी हो, तो हमें क्या करना। समस्या की थी, लोभ और मतभेद से घर टूटते हैं, तो उस वक्त समाधान क्या निकाला गया, वचन पालन, धैर्य और त्याग किया। और सबक क्या मिला, परिवार में मतभेद हो तो संयम और धर्म से ही समाधान निकालना चाहिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अयोध्या कांड की सीख है। और तीसरा जो सेशन था, अरण्य कांड से हमने क्या सीखा, उसमें हमारी क्या सीख थी, कि उसकी थीम क्या थी, कि अंधकार और प्रलोभन की समस्या जब जीवन में पैदा हो जाए तो क्या करना है। समस्या क्या है, जीवन में हर जगह शूर्पणखा, खरदूषण, रावण जैसे प्रलोभन आपको मिलेंगे, तो हमें क्या करना, समाधान क्या निकालना, विवेक, साहस और मर्यादा का पालन करना है मेरे भाइयों बहनों। और इससे क्या सीख मिलती है कि संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य से सब हल हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, ये हमें तीसरे सेशन से, अरण्य कांड से हमें सीख मिलती है रामायण के। अब चौथे सेशन से हमें किष्किंधा कांड से क्या सीखा, उसमें थीम क्या थी, मित्रता और सहयोग की समस्या। समस्या क्या थी, अकेला व्यक्ति बड़ा लक्ष्य नहीं हासिल कर सकता। कोई एक इंसान अकेला टीम को मैच नहीं जीता सकता, सबको मिलकर टीम वर्क पर काम करना पड़ेगा। जीवन के अंदर, घर में, परिवार में भी मेरे भाइयों, जब समस्याएं आती हैं तो हमें समाधान क्या निकाला उस वक्त, सहयोग, टीम वर्क और सही मित्र का चुनाव करके आपने विजय फतेह कर सकते हैं। और उससे सीख क्या मिलती, जीवन की लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, टीम चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह मिलकर काम करेंगे तो आप बड़े बड़े युद्ध जीत पाएंगे। ये किष्किंधा कांड की सीख है। अब हमें सेशन 5 जो सुंदर कांड का, उससे हमने क्या सीखा, थीम क्या थी, साहस और आत्मविश्वास की शक्ति। मेरे भाइयों बहनों, समस्या की डर और संभव का भ्रम था, डर और संभव जैसा लग रहा था। उस वक्त हनुमान जी ने समाधान निकाला। हनुमान की तरह विश्वास और पराक्रम डेवलप करा। हर इंसान को अपने जीवन में, जामवंत ने उनकी शक्ति से उनको रूबरू कराया, तो हर इंसान को अपने जीवन में हनुमान की तरह अपने अंदर विश्वास और पराक्रम डेवलप करना है। इससे सीख क्या मिलती है, आत्मबल, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आप ट्रेनिंग करो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को लर्निंग मोड में लेके आओ, आप भी अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाओ। मेरे भाइयों, सुंदरकांड ने एक जबरदस्त हम लोगों को सबक दिया है। अब हम बढ़ते हैं छठा सेशन जो है लंका कांड। इसमें इसकी थीम क्या थी, संघर्ष और विजय की समस्या। मेरे भाइयों बहनों, समस्या क्या थी, बुराई से टकराने का डर और असामान्य चुनौतियाँ। समाधान क्या निकाला, रणनीति अच्छी, साहस और एकता ने लंका पे विजय प्राप्त की। मेरे भाइयों बहनों, सबक क्या मिले, विजय उन्हीं को मिलती है जो धर्म और शास्त्र से डटे रहते हैं। ये इससे लंका कांड से हमारी लर्निंग हुई। मेरे भाइयों बहनों, रामायण का जो 7 उत्तरकांड, 7 अध्याय उत्तरकांड, मेरे भाइयों बहनों, इसकी थीम क्या है, जीत के बाद भी चुनौतियां आपके जीवन में रहेंगी। आप कहीं पहुंच गए, इसके मतलब ये नहीं है कि इसलिए जीवन क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो जीवन में जब किसी मुकाम को हासिल कर लो, फिर अपने आप को और भी ज़्यादा उसके लिए
जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो समस्या लोकमत, त्याग और अंत की पीड़ा है। मेरे भाइयों बहनों, मर्यादा, समाधान क्या? मर्यादा, नेतृत्व तो आत्मसम्मान की लड़ाई होती है। तो आप मर्यादा में रहेंगे, नेतृत्व करेंगे, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर चुनौती को जीत सकते हैं। इससे सीख क्या मिलता है? जीवन का असली मूल्य अंत में आदर्श छोड़ना है अपने जाते जाते, कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। ऐसा काम करके जाना है। तो ये इसकी हमें 7 अध्याय से हमने सबक लिया मेरे भाइयों बहनों। तो हमें ये पूरी रामायण से क्या सीख मिलता है? रामायण से हमें लाइफ मैनेजमेंट के कुछ 7 चैप्टर, ये महाअमृत हैं, महाअमृत हैं। ये हमारे जीवन के महामंत्र हैं। हर अध्याय, हर कांड आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊर्जा, जज्बा, जुनून पैदा करता है। तो सही बाल कांड सिखाता है सही शुरुआत करो, और दूसरा अयोध्या कांड सिखाता है परिवार में संतुलन बना के रखो। अरण्य कांड सिखाता है संकट में धैर्य बना के रखो। किष्किंधा कांड सिखाता है टीम वर्क और सहयोग जरूरी है। और सुंदरकांड 5वां क्या सिखाता? आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन जियो। और छठा, धर्म के लिए संघर्ष जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। और अंत में आदर्श और त्याग, उत्तरकांड। मेरे लास्ट में यही मैसेज है, रामायण कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन की समस्या और समाधान की जीती जागती गाइड है, मेंटोर है, कोच है, जीता जागता उदाहरण है, लाइव। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर हम इस 7 कांडों को जीवन में उतार लें तो हर समस्या का समाधान संभव है, हर समस्या का समाधान संभव है। हर जीवन का एक रामराज बन सकता है मेरे भाइयों बहनों। आप भी अपने जीवन को रामराज बनाइए, आप भी अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। आप भी अपने जीवन से जीवन में राम राज लाइए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। आज से अभी से अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, खुशियाँ लाइए, खुशियाँ लाइए, खुशियाँ लाइए। आज ये रामायण के हमारी सीरीज पूरी होती है। अगली सीरीज में फिर हम मिलेंगे नए जोश, नए उत्साह के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बनो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में हमारी युवा पीढ़ी को, यूथ को एम्पावर करो कि रामायण को अपने जीवन में अपना करके आप भी आदर्श बने, आप भी प्रेरणा बने। क्योंकि भारत की जो भूमि है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए जीवन को जीना है और देश, समाज, सोसाइटी में अपनी अहम भूमिका निभानी है। आप जीवन में जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, आपको ये ध्यान में रखना है कि हम किस देश के वासी हैं, किस देश के वासी हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने में प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।